नमस्कार दोस्तों। मैं आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था। प्रॉफिट लॉस की 3 क्लास में ले चुका हूँ। आज चौथी क्लास है। आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। आप मैथ पे विश्वास रखो। भले आपको कुछ भी नहीं आता मैथ में, बट आप रेगुलर रहना है आपको। मेरी गारंटी, आप मैथ पे छोड़ दो, 100% मैं आपको सिखाऊंगा। धीरे धीरे ये चीज़ें तैयार होती है, बट उसकी एक ही शर्त है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। कभी भी आप स्टडी कर रहे हो, इसको बोझ मान के मत करो कि नहीं यार मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, आज तो इतना पढ़ना है। मज़ेदार कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करो, मज़े से पढ़ो। आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में कि नहीं यार मेरे को पढ़ना है, आज आज तो 5 घंटे नहीं, आज 7 घंटे में पढ़ूंगा। ऐसे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करो। बढ़िया से आप पढ़ो, अच्छे टीचर से आप पढ़ो, तो ये चीज़ आप पॉसिबल हो पाएगी। बाकी मैथ की मेहर पे छोड़ दो। मेरी गारंटी है, आप भले ही कुछ भी नहीं आता, शर्त ये एक ही है, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी। 100% मैं आपको सिखा दूंगा। कोई एग्जाम मैथ की वजह से आपका रुकेगा नहीं, ठीक है। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पे एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उससे दुगने मूल्य पे बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले आपने एक वस्तु को 20% लाभ पे बेच दिया। अब उसको दुगने मूल्य पे आप बेचोगे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऐसे मत कर देना, पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब दुगने मूल्य पे बेच रहा है तो 40% का लाभ होगा। गलत हो जाएगा आंसर। सोल्व करना है पूरे कॉन्सेप्ट से। देखो, कर मूल्य मान लो कि 100 रुपये है या 100 इकाई है, ये आपका कर मूल्य है। इसको आपने बेचा 20% के लाभ पे। कितने प्रतिशत के लाभ पे? 20%। तो विक्रय मूल्य क्या होगा बताओ। जब आपको क्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य 100 है, 20% के लाभ पे बेचोगे तो ऐसे ही बेचोगे 120/100। 100 से 100 कट जाएगा, क्या विक्रय मूल्य कितना आएगा? 120 रुपये या 120 इकाई। ठीक है, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है विक्रय मूल्य को वो दुगना कर दें। क्वेश्चन कह रहा है उससे दुगने मूल्य पे बेचे। अब 120 पे नहीं बेचे, मान लो विक्रय मूल्य 240 होता, इसका दोगुना करोगे तो कितना होता? 240। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य 240 रुपये होता तो अब आपको लाभ कितना होता। क्रय मूल्य तो वही 100 है, विक्रय मूल्य अब कितना हो गया? 240। कितने का लाभ होगा बताओ। 100 की चीज़ आप 240 में बेच रहे हो, 140 का लाभ होगा। किस पे होगा? 100 पे। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। लाभ प्रतिशत आपका आ जाएगा। बट्टे में 100 क्यों रखा हूँ? क्योंकि क्रय मूल्य बट्टे में आएगा, चाहे आप लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, हमेशा क्रय मूल्य बट्टे में आएगा। 140 का लाभ हुआ किस पे? 100 पे। और किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में आपको बताना है, 100 से गुणा करा दो, 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 140%। तो आपका एक्चुअल में जो आंसर होगा मूल्य दुगना करने पे, विक्रय मूल्य को दुगना करने पे, वो 140% का होगा, ना कि 40 का। ये गलत आंसर होगा अगर आप करते हो। करोगे क्या कि पहले 20% लाभ आपको हो रहा था, मूल्य दुगना करा तो आप ये सोचो कि लाभ भी दुगना हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इस प्रोसेस से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 बकरियां 1008 में खरीदी। इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पे बेच दिया। दोनों बकरियां एक ही मूल्य पे बेची गई हो, एक ही मूल्य पे बेची गई हो, इसको ध्यान से समझना। तो जो बकरी हानि पे बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या था, ये आपको बताना। दोनों बकरियों को एक ही मूल्य पे बेचा गया है, कहने का मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? समान है। तो अगर रेट बराबर होती, मान लो इसको भी 20% की हानि और इसको 20% का लाभ होता, तो टोटल सौदे पे क्या होता? हमेशा हानि होती। हानि कितनी होती? R²/100, जब विक्रय मूल्य बराबर हो। बट इसमें तो दर अलग अलग है और क्रय मूल्य पूछा है, वो क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान रखना, उसमें मत मिक्स कर देना इस क्वेश्चन को। आपको टोटल क्रय मूल्य दे रखा है दोनों बकरियों का, खरीद रहे हो तो वो क्या है? क्रय मूल्य है। कुल क्रय मूल्य कितना है दोनों का? देखो, कुल क्रय मूल्य आपको दे रखा है 1008 दोनों बकरियों का, ठीक है। अब इधर मैं बना रहा हूं दोनों का कॉन्सेप्ट। पहली बकरी है, उसका क्रय मूल्य आपको देखो क्या है, कुछ मान लो क्रय मूल्य पहली बकरी का। मैं मान रहा हूं कि पहली बकरी का क्रय मूल्य ए है और इसको आप बेचते हो। करते हो क्या? आप बकरियां खरीदते हो, उनको बेच देते हो। आप पहली बकरी को खरीद के आप बेचोगे तो आपको हानि होगी कितने प्रतिशत की? 20% की, ठीक है। दूसरी बकरी का क्रय मूल्य आप मानो कुछ ना कुछ इसका मान लो। क्रय मूल्य बराबर नहीं है, ध्यान रखना, विक्रय मूल्य बराबर है। दूसरी बकरी का क्रय मूल्य मैंने बी माना, दूसरी बकरी का क्रय मूल्य मैंने क्या माना? बी। पहली का ए मान लिया, दूसरी का हमने बी मान लिया, और इसको आप बेचते हो तो आपको लाभ होता है। लाभ कितने का होता है? 44% का, ठीक है। आराम से समझना। मैं आपसे पूछूं कि पहले बकरी का विक्रय मूल्य क्या होगा, निकाल सकते हो क्या? इसका विक्रय मूल्य निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो
विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य आपका ए है और इसको आप बेचते हो तो 20% का नुकसान होता है, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा ए गुणा 80/100, ये आपका विक्रय मूल्य आएगा। इसको 10% के लाभ पे बेचता तो ए गुणा 110/100 आता। इसको 30% के नुकसान पे बेचता तो ए गुणा 70/100 आता। इसको आप 20% के नुकसान पे बेच रहे हो तो ए गुणा 80/100 आएगा। इसका विक्रय मूल्य क्या आएगा, निकालो आप, बोलो, खुद को ही जवाब दिया करो। इसका विक्रय मूल्य आएगा बी गुणा 44% के लाभ पे बेच रहे हो तो 144/100, ये इसका विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, समझना आराम से। जो क्वेश्चन कह रहा है ना, अभी तक हमने वही करा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों बकरियों को एक ही मूल्य पे बेची गई है, दोनों बकरियां एक ही मूल्य पे बेची गई है, तो कहने का मतलब इनका विक्रय मूल्य बराबर है। तो आप ये कह सकते हो ए गुणा 80/100 बराबर होगा किसके, बी गुणा 144/100 के। इनके विक्रय मूल्य को मैंने बराबर कर दिया। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 16 के पहाड़े से काट दो ऊपर की संख्या को। आप 4 से भी काट सकते हो, 8 से भी काट सकते हो, पर यहाँ से 16 से डायरेक्ट कट रहा है। 16 पंजे 80 और 16 नाम है 144। क्या बच रहा है, देखो आपके पास इधर से बचा ए गुणा 5, ए गुणा 5 बचा, बराबर है बी गुणा 9 के। यहाँ से ए और बी का मान निकाल सकते हो क्या, ए और बी का। ए का मान कैसे आएगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि 3x बराबर 4y हो, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें x और y का मान मैं आपसे पूछूं, x का मान क्या होगा, x अपने पास वाली को नहीं देखता है, कहाँ देखता है, अपने सामने वाली को देखता है, तो x का मान आ गया 4। y भी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने देखेगा, सामने वाली को देखेगा, y का मान कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा a गुणा 5 बराबर है b गुणा 9 के, तो a अपने पास वाली को नहीं देखेगा, किसको देखेगा, सामने वाली को। a का मान कितना आ जाएगा 9। b अपने पास वाली को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाली को देखेगा, b का मान कितना आया 5। a और b क्या था, क्रय मूल्य था, तो a का मान कितना आया 9, b का मान कितना आया 5, और मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो टोटल क्रय मूल्य होगा दोनों बकरियों का। 9 और 5 को मैं जोड़ता हूँ, देखो इधर 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 इकाई, 14 इकाई होगा ना 9 और 5। ये दोनों क्रय मूल्य है, ये पहले बकरी का क्रय मूल्य है, ये दूसरी बकरी का क्रय मूल्य है। अगर दोनों क्रय मूल्य को मैं जोड़ देता हूँ, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 इकाई, और दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना है, किसके बराबर होगा, ये 1008 के। एक इकाई का मान निकाल लो, गुणा की राशि है, भाग में चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना वो करते चलो आप। 14 का भाग दे दो 1008 में, 14 7 98 होता है, 7 बार गया, बच के 2, 14 28, एक इकाई का मान 72 आ गया। पूछा क्या है, जो बकरी हानि पे बेची गई है ना उसका क्रय मूल्य बताना है। हानि पे बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या है, ए है, और ए का मान कितना है आपके पास 9 इकाई, तो 9 इकाई का मान निकालो। भाई देखो ए ही तो है, हानि पे बेची गई उसका क्रय मूल्य क्या माना आपने ए, और ए का मान कितना है आपके पास 9 इकाई, तो एक का मान 72 है, तो 9 का कितना आ जाएगा 72 गुणा 9, तो कितना आ जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 9 7 63, एक कितना आ जाएगा 64, 648 रुपये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन, ये आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करा, देखो मैंने क्या करा है, टोटल क्रय मूल्य आपको 1008 दे रखा था। पहले बकरी को वो हानि पे बेचता है, दूसरी बकरी को वो लाभ पे बेचता है। पहली बकरी का क्रय मूल्य मैंने ए मान लिया, उस पर हानि हुई 20% की, तो विक्रय मूल्य निकाल लिया ए गुणा 80/100। दूसरी बकरी पे लाभ होता है 44% का, तो इसका विक्रय मूल्य निकालूंगा बी गुणा 144/100। दोनों को बराबर कर दिया। बराबर क्यों करा है, क्वेश्चन में ये साफ साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पे बेची गई है, क्या मतलब हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यहाँ से मैं ए और बी का मान निकाल लेता हूँ। ए और बी दोनों का क्रय मूल्य है, ए पहले बकरी का क्रय मूल्य है, बी दूसरी बकरी का क्रय मूल्य है। पहले बकरी जो हानि पे बेची गई है उसका मान 9 आ गया, दूसरी का मान आ गया 5। दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा दोनों बकरियों का। दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना, 9 5 कितना 14, 14 किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रखूंगा मैं 1008 के बराबर। एक का मान आ गया 72, 9 का निकालना है, 72 को मैं 9 से गुणा करा दूंगा, 648 आपका आंसर होगा। ठीक है। एक व्यापारी ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, उनमें से एक घोड़ा 20% की हानि पे बेचा, दूसरा 15% के लाभ पे। यदि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान है, लास्ट क्वेश्चन है ना, जो लास्ट क्वेश्चन आपने करा सेम वही क्वेश्चन है, तो उनका क्रय मूल्य कितना कितना होगा। आपको दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। पहले तो आपने एक बकरी का क्रय मूल्य निकाला था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें दोनों का निकालना है, दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में जो भी डाउट आपका उसमें रहा है इसमें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। कुल क्रय मूल्य कितना दे रखा है दोनों का, कुल क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस है ना,
कोई इंग्लिश मीडियम से वो भी देख लेना। क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। टोटल है वो 19,500 दोनों घोड़ों की। अब मैं इसको यहीं सोल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। पहले घोड़े का मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ ए। पहले घोड़े का क्रय मूल्य ए है। जब मैं इसको 20% हानि पे बेचूंगा, क्या 80/100 में बिकेगा? क्या ये विक्रय मूल्य आएगा? क्या देखो, पहले घोड़े का क्रय मूल्य मैंने क्या माना ए, इसको 20% के नुकसान पे बेचूंगा, 80/100 में बिकेगा, ये विक्रय मूल्य आ गया। दूसरे घोड़े का मैंने क्रय मूल्य माना क्या बी, इसको मैं 15% लाभ पे बेचूंगा, तो क्या 115/100 आएगा? क्या ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। ये टोटल पहले घोड़े का क्या है विक्रय मूल्य, ये दूसरे घोड़े का क्या है विक्रय मूल्य। दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। बराबर क्यों करूंगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है दोनों का, ठीक है। दोनों का क्रय मूल्य ध्यान रखना, इस पहले घोड़े का ए है और दूसरे का बी है। क्रय मूल्य सोल्व कर लो, यहाँ से 100 से 100 कट गया, 5 के पाड़े से काटो, 5 एकम 5, बच के 3 हो गए 30, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 ती 15, क्या बचा? देखो a गुणा 16 बराबर b गुणा 23। यहाँ से a और b का मान निकालो। a अपने पास वाले को कभी भी नहीं देखता है, ये सामने वाली को देखता है। बड़ा मजा आता है इसको। a अपने पास वाले को नहीं देखता, सामने वाले को देखता है, तो a का मान कितना आ जाएगा 23, ठीक है। ये समझाने के तरीके से है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट रहे, उल्टा नहीं समझना है आपको, ठीक है। बी अपने पास वाले को नहीं देखेगा, कहाँ देखेगा? सामने वाले को देखेगा। बी थोड़ी कम है, बी का मान कितना आ जाएगा 16, ए का मान 23, बी का 16, दोनों ही क्रय मूल्य है। ए क्या पहले घोड़े का क्रय मूल्य, बी है दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, टोटल क्रय मूल्य बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 23 और 16 कितने हो गए? 39। टोटल 39 क्रय मूल्य आया दोनों घोड़ों का, जबकि टोटल कितना दे रखा है 19,500। 19,500 टोटल आपका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य रख दिया। एक इकाई का मान निकालो, यहाँ से 19,500 के बट्टे में चला जाएगा 39। आपको पता है 39 13 के पाड़े में आता है, ये 13 से कटेगा, डेफिनेट कटेगा, कोई नहीं रोक सकता। 13 39, 13 एकम 13, बच गए 6, 13 पंजे 65, पर 1500 है, बट्टे में 3 है, 3 का भाग 15 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, 00 पड़ा है, या 1500 में 3 का भाग दोगे तो 500 बार जाएगा। एक इकाई का मान कितना आ गया 500। आपको दोनों का ही क्रय मूल्य बताना है, पहले घोड़े का और दूसरे घोड़े का। पहले का कितना है? ए है पहले घोड़े का क्रय मूल्य, उसका मान कितना है 23, 23 इकाई है। 23 को मैं किससे गुणा कराऊंगा? 500 से। 23 गुणा 500, ये पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। 23 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 115, 00 पड़ा है इसके साथ। पहले घोड़े का क्रय मूल्य आ गया 11,500। ये देख लो एक ही ऑप्शन में है तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। देखो 11,500 ओनली फॉर इस ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। या दो ऑप्शन में मिल जाता है तो दूसरे घोड़े का भी निकालो। दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? बी है, बी का मान कितना है? 16 इकाई। तो 16 को किससे गुणा कराऊं मैं? 500 से गुणा करा दो। 16 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 80, 2 जीरो पीछे पड़ा है। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? 11,500, और दूसरे का कितना है? 8,000। देखो बी ऑप्शन है। तो समझ में आ गई होगी चीज़ें, आराम से मैंने समझाया है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य ए माना है, दूसरे का बी, इनको बेचा तो विक्रय मूल्य समान है, ए और बी का मान निकाल लिया। इनका टोटल क्यों कर रहा हूँ कि टोटल क्रय मूल्य मेरे को दे रखा है 19,500 के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य, एक का मान निकाल लो, जो पूछे उससे गुणा करा दो। इसमें दोनों का ही पूछा है तो दोनों का मानों से हमने गुणा करा दिया, ठीक है। किसी व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 96 रुपये में बेची, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कोई भी आप वस्तु बेचते हो, जितने का उसका क्रय मूल्य उतने का ही आपको लाभ होगा। जैसे मान लो क्रय मूल्य उसका 20 है, तो आपको लाभ भी कितने प्रतिशत का होगा? 20 का होगा। क्वेश्चन कह रहा है ना क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर, लैंग्वेज ये है क्वेश्चन की। मान लो आपका क्रय मूल्य 30 रुपये होता तो आपका लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? 30 होता। क्रय मूल्य मान लो 50 रुपये है तो आपका लाभ प्रतिशत भी कितना है? 50। इससे देख लो क्रय मूल्य 20 है, लाभ प्रतिशत 20 का हो रहा है, तो कितने में बेचोगे? 20 गुणा 120/100 में ही तो बेचोगे आप। ये तो आपका विक्रय मूल्य आएगा। अगर क्रय मूल्य आपका 20 होता, लाभ प्रतिशत आपका 20 है, तो 20 गुणा 120/100 में ही बेचोगे। अगर आपका क्रय मूल्य 30 है, लाभ प्रतिशत 30 का हो रहा है, तो 30 गुणा 130/100 में बेचोगे। अगर आपका क्रय मूल्य 50 है, लाभ प्रतिशत आपका 50 है, तो 50 गुणा 150/100 में बेचोगे। समझ में आया क्या समझा रहा हूँ? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। एक्स मान के करते हो तो लंबा हो जाएगा। आपको क्रय मूल्य पूछा है,
तो ऑप्शन में आपको क्रम मूल्य दे रखा है। आप एक एक ऑप्शन को उठाओ, पहले ऑप्शन से उठाना कि मैं मान लेता हूँ मेरा क्रम मूल्य कितना है, 40 है। एक एक ऑप्शन को उठाओ। 40 क्रम मूल्य पूछा है तो ऑप्शन में क्रम मूल्य दे रखा होगा, तो मैं क्रम मूल्य 40 मानता हूँ, तो आपको लाभ भी कितने का होना चाहिए, 40% का। इसको आप सोल्व करते हो, विक्रम मूल्य निकालते हो, विक्रम मूल्य आपका कितना आना चाहिए, 96, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। विक्रम मूल्य जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बराबर आ जाए, वही आपका आंसर सही होगा। इसका मैं विक्रम मूल्य निकालता हूँ, यहाँ पे विक्रम मूल्य निकाल रहा हूँ मैं, आराम से समझ में आएगा। देखो 40 क्रम मूल्य, इसको 40% लाभ पे बेचोगे तो कितने में बिकेगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 4 से गुना होगा तो कितना आएगा, 56, जबकि आना कितना चाहिए था, 96। ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाओ, 50 क्रम मूल्य है तो आपका लाभ भी कितना होना चाहिए, 50%। इसका विक्रम मूल्य निकालो, 50 को मैं 50% के लाभ पे बेचूंगा तो 150/100 में बेचूंगा। 50 का भाग मैं 100 में दूंगा तो 2 बार, 150 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 75। आना कितना चाहिए था, 96 विक्रम मूल्य। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तीसरा हो 60, अगर आपका क्रम मूल्य है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होना चाहिए, 60। इसका विक्रम मूल्य निकालो, 60 को आप 60% लाभ पे बेचोगे तो 60 गुना 160/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 16 600 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 96। इससे 96 आ गया, कहने का मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदार तरीके से ही आपको मैंने बताया है। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है। किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रम मूल्य के बराबर। कहना वही चाह रहा है क्वेश्चन कि आप किसी वस्तु को बेचते हो, जो भी उसका लाभ प्रतिशत है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक रूप से उसके क्रम मूल्य के बराबर, वही लैंग्वेज है। उसका विक्रम मूल्य 75 रुपये है तो वस्तु का क्रम मूल्य आपसे पूछा, क्रम मूल्य ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर क्रम मूल्य आप पहले ऑप्शन को लेते हो, ये लाभ है आपका और ये विक्रम मूल्य आ जाएगा। विक्रम मूल्य कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, ध्यान रखना। क्रम मूल्य अगर 45 लेते हो तो लाभ भी कितने का होगा, 45% का होगा। और इसका विक्रम मूल्य निकालूंगा, 45 को मैं 45% लाभ पे बेचूंगा, बट्टे में 100 आएगा। देखो कितना आता है, 75 आता है तो आपका आंसर 45 होगा। सोल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 के बाड़े से काट दिया, फिर 5 के बाड़े से काटो 4 बार, फिर कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब देखो 4 बट्टे में रह गया, पूरा पूरा कट नहीं रहा, पॉइंटों में आंसर आएगा, जबकि आना पूरा पूरा चाहिए 75, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन लो 50, तो लाभ भी कितना होना चाहिए, 50%। क्रम मूल्य 50 है तो लाभ 50% होना चाहिए। विक्रम मूल्य निकालो, 50 गुणा 150/100, 50 को 50% लाभ पे बेचोगे तो इतने में ही बिकेगा। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0, 15 5 से गुणा होगा तो कितना आ गया, 75। वाह, 75 आ गया, मजे हो गए आपके, क्योंकि अब आपको लाना ही 75 था। कौन सा ऑप्शन से आया, इस ऑप्शन से आया, बी ऑप्शन से, 50 से आया, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, 100% मैं दिमाग में सेट करता हूँ। एक बार समझ में नहीं आएगा आपके, दूसरी बार नहीं आएगा, मैं समझाता ही रहूँगा। एक कंडीशन ऐसी होगी कि आपको समझना ही पड़ेगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अनाज का एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% का धोखा खरीदारी में और 10% का बेचने में देता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का होगा। देखो धोखे का मतलब ही लाभ होता है। आप किसी से धोखा कर रहे हो बिजनेस में तो आप खुद का प्रॉफिट देख रहे हो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी दुकानदार 2% में धोखा करे, 2% में कैसे, पहले देखो 10% का खरीदारी में और बेचते समय भी 10% का, तो हमेशा उसको लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, A + B + AB/100 का होगा। आराम से समझ में आ जाएगा। ये A क्या है, पहली दर है, पहली रेट है, पहली दर। B क्या है, दूसरी दर है। दोनों को जोड़ना है, लास्ट में दोनों को गुणा करके 100 का भाग करके उसको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दो आप, तो पहले 10%, फिर आगे भी 10%, फिर आएगा 10 गुणा 10/100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसको ऐड करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 20, और 1 यहाँ से बनेगा। टोटल कितने का फायदा होगा उसको, 21% का लाभ होगा। यह आपका बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। मान लो क्वेश्चन ये होता कि पहले वो खरीदारी में धोखा देता 20% का, ठीक है, फिर बेचते टाइम दे देता 30% का धोखा, 2 बार धोखा देता, तो टोटल उसको कितना लाभ होता। तो आप करते 20 + 30 + 20 गुणा 30 बट्टे में 100, टोटल ये उसका धोखा होगा, ये उसका लाभ होगा।
20 और 30 कितना 50, और 3 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6, 56% का उसको लाभ होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 20% का धोखा देता है। खरीदते समय भी 20% का और बेचते समय भी 20% का। उसके लाभ में कितने की वृद्धि होगी? लाभ में कितने की वृद्धि होगी? घबराना नहीं सर, इसमें तो वृद्धि पूछ ली, वो एक्चुअल में लाभ ही पूछा है। धोखा करेगा तो पहले से लाभ ज्यादा आएगा ना। अब कितना आएगा वो देख लो। खरीदते समय वही करना है आपको, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए क्या होगी? पहली दर 20 ही है, बी दूसरी दर है वो भी 20 ही है, फिर आ जाएगा 20 गुणा 20 बटे 100। 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 4। 40 और 4 कितना? 44% का उसको लाभ ज़्यादा होगा अगर वो धोखा करेगा तो। आपको ये नहीं करना है सब एक ही प्रतिशत दे रखी है, ना ना, उसमें दोनों प्रतिशत दे रखी है, दोनों बार, खरीदते समय बेचते समय। खरीदते समय 20% और बेचते समय 20%। जरूरी नहीं दोनों प्रतिशत इक्वल हो, ऐसे भी हो सकता है खरीदते समय 10%, बेचते समय 30%, कुछ भी दे सकता है। आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। एक फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है पर 1 किलो भार के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है। उसका लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं। 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम। याद रखना आप, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी ये कहता है, फल बेचने वाला ये कहता है, मैं लागत मूल्य पे बेचूंगा, जितने में लाया हूं उतने में दे दूंगा। कि नहीं, कोई जानकार नहीं होता दुकान वाला कि भाई साहब मैं तो बिल्कुल भी नहीं कमाऊंगा, जितने में लाया हूं उतने में आपको दे दूंगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट ये कर रहा है, लागत मूल्य पे बेच रहा है, जितने में लाया वो उतने में बेच रहा है। बट वो कर क्या रहा है? 1 केजी की जगह तोल कितना रहा है? 900 ग्राम ही तोल रहा है। तो 100 ग्राम का तो फायदा हो रहा है ना उसको, यही तो उसका लाभ है। देखो तोल कितना रहा है? 900 ग्राम। पब्लिक को कितना बता रहा है कि मैं 1000 ग्राम तोल रहा हूं। ये क्वेश्चन भाई एक्चुअल में तोल तो वो 900 ग्राम ही रहा है, और हम लोगों को कितना बता रहा है कि भाई साहब 1 केजी है ये, जबकि वो है कितना? 900 ग्राम। कितने का फायदा कमाएगा वो? यहाँ पे 100 ग्राम का फायदा कमाएगा। 100 ग्राम का लाभ होगा उसको। कितने पे? जो तोल रहा है ना उस पे ही लाभ होगा उसको। ऐसे नहीं 1000 पे होगा। कितना तोल रहा है वो? 900। 900 पे फायदा होगा 100 ग्रामों का, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करा दो? 100 से। 2 0 से 2 0, 100 में 9 का भाग दे दो, ये आपका आंसर है। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बच गया, 9 का भाग दे रहे हो, 11 से 1/9% का आपको लाभ होगा। उस फल विक्रेता को कितना लाभ होगा? 11 से 1/9% का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे एक क्वेश्चन और है। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पे बेचता है, बोलता है कि मैं लागत मूल्य पे बेच दूंगा, जितने में लाया हूं उतने में बेचूंगा, किंतु नकली बाटों को सिर्फ 1 केजी की बजाय वो 960 ग्राम ही तोलता है। वही चीज आ गई, नकली बाटों को प्रयोग करता है, 1 केजी देता ही नहीं पब्लिक को, 960 ग्राम ही तोलता है। बताता कितना है कि भाई साहब मैं 1 केजी दे रहा हूँ, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम। पब्लिक को दे रहा है वो कितना? 960 ग्राम ही तोल रहा है। बता कितना रहा है? भाई साहब जितना लाया हूं उतना ही दे रहा हूं, 1000 ग्राम। तो कितना ग्राम कमा लिए उसने? कितने ग्राम का फायदा कर रहा है वो? 40 ग्राम का। और फायदा 40 ग्राम का कर रहा है, ये किस पे निकालोगे आप? जितना वो तोल रहा है उस पे। 960 ही तो वो तोल रहा है, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से गुणा। 0 से 0 घट गया, 4 का भाग 2, 96 में 24 बार जाएगा। अब 4 के पहाड़े से काटो, 24 में 4 का भाग दूंगा तो 6 बार, और 100 में 4 का भाग दिया तो 25 बार। आपका आंसर आ जाएगा 25/6% का उसको लाभ होगा। ऑप्शन में 25/6 है क्या? नहीं है। इसको आगे और सोल्व कर लो। 6 चौको 24, 4 बार भाग गया, 1 बच गया, किसका भाग दे रहे हो? 6 का। यह आपका आंसर होगा। 4 से 1/6% का आपको क्या होगा? फायदा होगा। ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ मैथ टफ है ही नहीं, आप रेगुलर जुड़ो तो सही मेरे साथ। आप होता क्या, आप बड़े बड़े चैनल के पीछे भगते हो, नहीं सर वो 5000 में कोर्स बेच रहा है, वो 4000 में बेच रहा है तो अच्छा पढ़ा रहा होगा। बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता। मैंने 3 बार मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हूँ, मेरे को पता है कैसी चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे सीखी जाती है। मैं भी आपके जैसे ही था, बट मेहनत होती है और रेगुलरिटी रहती है और कुछ भी नहीं होता। एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत में 15% लाभ पर बेचता है तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ आपको बताना है। क्वेश्चन ये है
कि अगर ये उसकी लागत कीमत पे भी बेचे ना, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूँ, जब वह अब अपनी वस्तु को लागत कीमत पे भी बेचे ना तो उसको 15% का लाभ मिल जाता है। बट वो तो यहाँ पे भी मिस्टेक कर रहा है, 1 kg की जगह 920 ग्राम ही तोल रहा है, तो उसका लाभ 15% से ज़्यादा होगा। अगर वो 1000 ग्राम 1 kg तोलता तो भी उसको 15% का लाभ मिल रहा था। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो अपनी लागत कीमत पे भी बेचता ना वस्तु को, ईमानदारी से भी करता ना काम, तो 15% तो उसको लाभ मिल रहा था। बट वो 1 kg के स्थान पे 920 ग्राम ही बेच रहा है। आप बताओ, अब लाभ 15% तो ज़्यादा ही होगा ना। अगर वो 1000 ग्राम तोलता ईमानदारी से तो उसको 15% लाभ मिल जाता, तो इसका 15% मिल जाता, ये लाभ होता उसका। कितना होता है 1000 ग्राम का 15% निकाल लो। किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसमें 10 का भाग दे दो। 1000 का 10% कितना आएगा? 100 आएगा। तो 5% कितना आएगा? 50 आएगा। तो टोटल 15% आ जाएगा। 100 + 50 कितना आएगा? 150 ग्राम का उसको फायदा होता। अगर ईमानदारी से वो बेचता ना, 1000 ग्राम ही तोलता, 1 kg तोलता और उस चीज को बेचता, तो 15% तो उसको मिल रहा था। 15% का मतलब 150 ग्राम तो उसको मिल रहा था। या ऐसे निकाल लेना, आपको 15% का मान 150 ग्राम कैसे आया, इसका 15% निकाल लेना। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 10 15 से गुणा होगा तो 150 आएगा। अगर ईमानदारी से वो 1000 ग्राम तोलता और फिर इसको बेचता तो 15% तो लाभ उसको हो ही रहा था। बट उसने तोला क्या? 1000 ग्राम नहीं तोला। उसने कितना तोला? 920 ग्राम ही तोला। तो यहाँ से 80 ग्राम का फायदा और कर लिया उसने। देखो 80 ग्राम कम तोल रहा है ना, तो 80 ग्राम का फायदा यहाँ से और कर लिया। तो टोटल फायदा कितना हुआ उसको? 150 ग्राम तो वो और 80 ग्राम ये, टोटल फायदा ये हो गया उसका 230 ग्राम। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, बाकी लास्ट वाली क्वेश्चनों के जैसे ही था। 920 ग्राम पे फायदा होगा, ये जितना तोलता है ना उस पे फायदा होता है। 920 ग्राम पे फायदा होगा कितने का? 230 का। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा? 100 से। 0 से 0 कट गया। 23 का भाड़ा आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए। 23 चौके 92 और 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 25%। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। भाई 15% का वो ईमानदारी से काम कर रहा था ना, तो 15% का तो उसको लाभ मिल ही रहा था। अगर वो लागत मूल्य पे भी काम कर रहा था, बिजनेस कर रहा था, तो उसको 15% मिल रहा था। ये एक्स्ट्रा 10% कैसे बढ़ गया? एक्स्ट्रा इसलिए हुआ कि वो 1000 ग्राम की जगह 920 ग्राम ही तोल रहा है। तो 80 ग्राम यहाँ पे मिले या नहीं मिले? 80 ग्राम का यहाँ पे फायदा कर लिया, 150 ग्राम का वहां हुआ था। टोटल फायदा कितना? 230 ग्राम का। किस पर? 1000 पे मत कर देना, तोल कितना रहा है उस पर फायदा होगा। तोल तो भाई साहब वो 920 ही ग्राम रहा है, तो 920 ग्राम पे फायदा होगा 230 का, गुणा 100 कर दो। प्रतिशत में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है। लास्ट 2 क्लासें और लगेगी, आपका प्रॉफिट लॉस भी कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे हम मैथ का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। आपको बस लड़कों को जोड़ो, आप स्टूडेंट को जोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा फेम चाहिए, बट मैं ये चाहता हूँ आपको चीज़ें जहाँ समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आती आपको, उसकी वजह से आप पिछड़ते हो तो वो गलत हो जाता है। टफ नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता। देखो मैथ, मेरे साथ आप रेगुलर रहते हो, मैथ की वजह से आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, मैं दावा करता हूँ। आप तो जुड़ो मेरे साथ, रेगुलर रहो बस।